बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम पिछले टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम किया था बिली नैयर का, उसके ही कुछ एग्ज़ाम्पल्स क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि टॉपिक अभी भी वही चल रहा है, उसमें अभी मज़ीद चीज़ें आनी हैं। लेकिन इसमें लास्ट लेक्चर में क्योंकि गैमा 5 वाली वैल्यू आ गई थी ना, जिसको हमने लिखा था आयोटा गैमा नॉट गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3, तो उसके हवाले से कुछ प्रूफ आ गए थे। पहले हमने कहा चले प्रूफ कर लें, फिर टॉपिक को पूरा करेंगे। तो अभी हमारा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। जगह वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इन एग्ज़ाम्पल्स के बाद ही उस टॉपिक को जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक दो चीज़ें मैंने बीच में छोड़ी हैं जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स ही हैं, जो आपके असाइनमेंट में काम आएंगी। ठीक है, तो मज़ीद मैंने कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अटैच भी की हैं, प्रूफ्स हैं छोटे छोटे जो पेपर में आ सकते हैं। तो पहला प्रूफ है हमारे पास गैमा 5t इज़ इक्वल टू गैमा 5। इट्स मीन कि गैमा 5 का ट्रांसपोज इक्वल होता है गैमा 5 के। तो गैमा 5 की हमारे पास वैल्यू ये होती है आयोटा गैमा नॉट गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3। इस सब को जो गैमा नॉट गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3 आ रहे हैं उसको हम कहने लगे हैं गैमा म्यू। तो ये हो जाएगा आयोटा गैमा म्यू। अब हम ये करते हैं कि इनके दोनों तरफ ही ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। इस पर जब ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो आयोटा स्टार्ट पर आ जाएगा, मतलब माइनस आयोटा और गैमा म्यू का ट्रांसपोज हो जाएगा। माइनस आयोटा एज इट इज़ गैमा म्यू के ट्रांसपोज को इस तरह ओपन करके लिखा जाएगा गैमा नॉट गैमा म्यू गैमा नॉट। अब हम ये करते हैं कि ये जो गैमा नॉट और गैमा म्यू आ रहे हैं ना, इनकी जगह को इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करने से माइनस साइन स्टार्ट पर अपीयर हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस गैमा नॉट इंटू गैमा म्यू। अब पहले जो दो हैं गैमा नॉट, इनको मिलाकर हम लिख सकते हैं गैमा नॉट का होल स्क्वायर, और साथ में गैमा म्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब गैमा नॉट का जो स्क्वायर होता है ना, वो इक्वल होता है 1 के, या आइडेंटिटी आप कह सकते हैं। तो साइड पर हिंट भी दे दीजिएगा कि गैमा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1। पीछे रह जाएगा आयोटा गैमा म्यू, और आयोटा गैमा म्यू यहाँ से देखें, ये आयोटा गैमा म्यू इक्वल था गैमा 5 के, तो इसको कह दिया गैमा 5। तो गैमा 5 का ट्रांसपोज इक्वल बनता है गैमा 5 के। ये हमारा एक प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रूफ है गैमा 5 का स्क्वायर इक्वल होता है आइडेंटिटी के। तो गैमा 5 का होल स्क्वायर हमने लिया गैमा 5 और गैमा 5 का ट्रांसपोज। गैमा 5 की वैल्यू पुट की आयोटा गैमा नॉट गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3, और गैमा 5 का ट्रांसपोज हमारे पास वैल्यू जस्ट गैमा 5 की पुट करके होल ट्रांसपोज लगा दिए। अब आयोटा और गैमा नॉट एज इट इज़ रहे हैं, और जो नेक्स्ट गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3 वैल्यू आ रही है उसको इस प्रूफ के लिए कह दिया गैमा के। गैमा म्यू तब कहती ना जब गैमा नॉट भी साथ इन्वॉल्व होता। अभी गैमा नॉट चूँकि बाहर है तो बाकी जो डिजिट्स आ गए उनको हमने गैमा के कह दिए। अब पहला फैक्टर एज इट इज़ है, नेक्स्ट का हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आयोटा का साइन बदल जाता है माइनस आयोटा के, और गैमा के बदल जाएगा गैमा के ट्रांसपोज में, और गैमा नॉट जो है वो बाद में आ जाएगा। एक्चुअली बाद में आता नहीं है, इसमें दो स्टेप इकट्ठे हुए हैं, एक ट्रांसपोज भी अप्लाई हुआ है और दूसरा इनकी गैमा नॉट और गैमा के की इंटरचेंजिंग भी हुई है। ठीक है, लेकिन आप इसे इंटरचेंजिंग नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रांसपोज में तो ऐसा ही होता है ना कि जो सेकंड डिजिट होता है वो पहले आता है और जो पहला डिजिट होता है वो बाद में आता है। तो ट्रांसपोज का रूल ही यूज़ किया। तो आपने ये नहीं समझना कि ये जो माइनस साइन है वो इंटरचेंजिंग की वजह से लगाया गया, ये माइनस साइन आयोटा की वजह से लगाया गया, माइनस आयोटा। अच्छा, अब ये देखें गैमा नॉट बाहर आ गया। अब ये वाला जो आयोटा है और ये वाला आयोटा, ये मिलकर बन गया है माइनस आयोटा का स्क्वायर गैमा नॉट गैमा के, और ये जो गैमा के का ट्रांसपोज है इसको लिख दिया है गैमा के, बल्कि माइनस गैमा के। तो साइड पर मैंने हिंट लगाना भूल गई शायद, तो यहाँ पर गैमा के का ट्रांसपोज आपने इक्वल लिखना है माइनस गैमा के इक्वल। ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि ये आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस जो है वो स्टार्ट पर ले लिया और बस रीअरेंजिंग कर ली। रीअरेंजिंग इस तरह के गैमा के दरमियान भी रहे हैं। अब फर्स्ट दो टर्म एज इट इज़ हैं गैमा नाट गैमा के, और जो लास्ट दो टर्म्स है गैमा के गैमा नाट, उसको रिवर्स किया गैमा नाट गैमा के। अब रिवर्स करने से माइनस का इंडेक्स आएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो पीछे ये रह जाएगा गैमा नाट गैमा के और गैमा नाट गैमा के, दोनों सेम वैल्यूज़ हो गई हैं। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रखी है, ये वाला गैमा नाट और ये गैमा के एज इट इज़ रखा है। ये जो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं ना, इनकी हमने इंटरचेंजिंग कर दी है। इंटरचेंजिंग करके लिख दिया माइनस गैमा नाट गैमा के। अब ये जो गैमा नाट हैं, इनको लिख दिया हमने गैमा नाट का स्क्वायर, और ये गैमा के इसको हमने कह दिया गैमा के का स्क्वायर। गैमा नाट इक्वल होता है आइडेंटिटी के गैमा के का स्क्वायर एज इट इज़, और पीछे हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि जो गैमा 5 है, सच्ची नहीं वो तो भी प्रूव करना है गैमा 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये गैमा नाट आइडेंटिटी पुट हो गई, गैमा के एज इट इज़ आ गया, ये आइडेंटिटी एज इट इज़ रही, और गैमा के का स्क्वायर जो होता है वो माइनस आइडेंटिटी की इक्वल होता है। ये आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी लिखा है ना कि गैमा के इक्वल होता है माइनस गैमा के। तो उसी के मुताबिक अगर गैमा के आंसर आइडेंटिटी दे रहा है तो ज़ाहिर है माइनस आइडेंटिटी ही आएगी। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और आइडेंटिटी को प्लस करके आइडेंटिटी, तो प्रूफ हो गया कि गैमा 5 का स्क्वायर इक्वल होता है आइडेंटिटी के। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है कि गैमा 5 गैमा 5 इक्वल है 0 के। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं गैमा 5 गैमा म्यू प्लस गैमा म्यू गैमा 5। गैमा 5 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके बाद गैमा म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये लास्ट में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि लास्ट पे आ रहा है, ये स्टार्ट पर आ रहा है तो स्टार्ट से मल्टीप्लाई होगा। अब इक्वेशन 1 इसे हम नाम दे दिया, और इक्वेशन 1 में हमने म्यू को डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है। म्यू की ज़्यादातर वैल्यूज़ 3 तक जाती हैं, 4 तक भी जाती हैं, तो यहाँ पर म्यू को डिफरेंट नंबर देते जाने हैं। पहले हमने म्यू को 0 पुट किया, तो आप ये देख सकते हो कि ये लास्ट पर गैमा म्यू था, इधर फर्स्ट पर गैमा म्यू था तो गैमा म्यू हो गया। अब ये तो गैमा और गैमा मिलकर बन जाएंगे गैमा नाट का होल स्क्वायर, और ये जो गैमा 3 गैमा नाट हैं आप इसे रिवर्स कर दें तो वो बनेगा माइनस गैमा नाट गैमा 3। ये माइनस आ जाएगा स्टार्ट पे, तो गैमा नाट गैमा 1 गैमा 2 गैमा नाट गैमा 3 हो गया, और इस गैमा नाट की जगह आइडेंटिटी पुट हो गई, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अच्छा, अब इसमें ये करना है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं गैमा 2 गैमा नाट, इनको रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो माइनस साइन आ गया। अब ये माइनस साइन और ये बाहर वाला माइनस साइन मिलकर हो गए हैं प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि गैमा 1 गैमा नाट जो आ रहे थे इनका आर्डर चेंज कर दिया। इनके आर्डर चेंज करने से मतलब स्टेप वाइज चलना है, एक एक पीछे जाना है, तो इनका आर्डर चेंज करने से हमारे पास ये चीज़ आ गई गैमा 1 गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3। अब जो फर्स्ट 2 डिजिट्स थे गैमा नाट ये आपस में बना देंगे होल स्क्वायर की टर्म, तो एक शायद स्टेप मिसिंग हो गया, आप लिख दीजिएगा माइनस गैमा नाट का स्क्वायर गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3 प्लस गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3, मतलब कि इधर स्टार्ट पर आपके पास बन जाएगा गैमा नाट का स्क्वायर। अब गैमा नाट का स्क्वायर तो 1 की इक्वल होता है, तो उसको सिंपल 1 पुट कर दिया, पीछे रह गया माइनस गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3 गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर 0 बन गया। तो इसी तरह तरतीब में आपने पीछे जाना है, तो ये आपके लिए टर्म लिखना आसान है। अब आपने म्यू को 1 पुट करना है, म्यू को 1 पुट करेंगे तो ये वाले म्यू की टर्म्स थी, फिर हमने इंडेक्स को रिवर्स करना है गैमा 3 गैमा 1, तो ये हो गया माइनस गैमा 1 गैमा 3। अब इधर भी करना पड़ेगा, वहाँ पर पहले तो गैमा नाट का स्क्वायर बन गया था तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो यहाँ पर भी इनका आर्डर रिवर्स करेंगे माइनस गैमा नाट गैमा 1। अब जो ये माइनस है वो सेंटर पर आ जाएगा और ये वाला माइनस स्टार्ट पर चला जाएगा। अच्छा, अब गैमा 2 गैमा 1 जो ये वाली चीज़ है इसको फिर रिवर्स कर दें तो माइनस गैमा 1 गैमा 2, उधर गैमा 1 का स्क्वायर बन गया था,
गैमा वन का स्क्वायर इक्वल होता है माइनस आइडेंटिटी के। पिछले प्रूफ में लिखा था ना गैमा के इज़ इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, तो गैमा के से मुराद यही है गैमा वन गैमा टू गैमा थ्री। तो गैमा वन की जगह माइनस आइडेंटिटी पुट हो गई। अच्छा, अब ये करते हैं कि इस गैमा वन को और इस गैमा वन को आपस में मिला देंगे, तो ये बन जाएगा गैमा वन का स्क्वायर। वही गैमा वन का स्क्वायर ये साइड पे लिखा भी है कि ये इक्वल होता है आइडेंटिटी के। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मैंने गैमा वन का स्क्वायर इक्वल होगा माइनस आइडेंटिटी के, क्योंकि यहाँ पर गैमा वन के स्क्वायर की जगह माइनस आइडेंटिटी पुट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि वो तो मिलकर माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर 0 दे दीजिए। इसी तरह अब आप इक्वेशन 1 के अंदर म्यू इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो म्यू इज़ इक्वल टू 2 वाली लाइन फिर थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। मैं ट्राई करती हूँ अगर वो आपको नज़र आ सके। लास्ट लाइन पर है तो वो शायद आपको नज़र नहीं आ रही। तो आप इसी तरह जैसे यहाँ पर गैमा वन लिखा हुआ है, इधर आपने गैमा टू लिखना है और इधर भी आपने गैमा टू लिखना है। उसके बाद इंटरचेंजिंग चलती जाएगी। ये लास्ट डिजिट गैमा टू गैमा थ्री को इंटरचेंज किया, इस तरह उधर पहले 2 को इंटरचेंजिंग किया। इंटरचेंज करने से माइनस साइन आता है। अब ये गैमा टू और गैमा टू ये आपस में मिलकर गैमा टू का स्क्वायर कर देंगे, और ये माइनस गैमा नॉट एज इट इज़, गैमा टू एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में गैमा वन और गैमा टू की इंटरचेंजिंग की है, तो वो बना गैमा वन गैमा टू, और इधर गैमा टू का स्क्वायर माइनस आई यूनिट वेक्टर के। अब ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो गैमा नॉट गैमा वन गैमा थ्री, और इधर गैमा टू का स्क्वायर 1 की इक्वल होगा, तो गैमा नॉट गैमा वन गैमा टू का स्क्वायर गैमा थ्री, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर फिर मिस्टेक है कि गैमा टू का स्क्वायर इक्वल पुट करना है आपने -1 के, तो तब यहाँ पर माइनस साइन अपीयर होगा, तो ये आपस में कैंसिल होकर आंसर 0 बना देंगे। इस तरह आपने गैमा थ्री पुट करना है, तो लास्ट डिजिट गैमा थ्री और पहला इधर से गैमा थ्री। अब ये गैमा थ्री और गैमा थ्री मिलकर बना देंगे गैमा थ्री का स्क्वायर, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो गैमा नॉट गैमा थ्री हो जाएगा। गैमा थ्री का स्क्वायर -1, तो माइनस स्टार्ट पर आ चुका है, और इधर है गैमा नॉट गैमा थ्री गैमा वन गैमा टू गैमा थ्री। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि इन दोनों को इंटरचेंज करना है, गैमा थ्री गैमा वन, तो इसको इंटरचेंज करके लिखना है आपने माइनस गैमा वन गैमा थ्री, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस गैमा वन गैमा थ्री। पहले वाली ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में आप 2 और 3 की रिप्लेसमेंट करेंगे, माइनस साइन फिर अपीयर होगा, वो बाहर चला जाएगा माइनस के साथ। अब लास्ट पर गैमा थ्री आ जाएंगे, ये बन जाता है गैमा थ्री का स्क्वायर। अब गैमा थ्री का स्क्वायर इक्वल है माइनस आई यूनिट वेक्टर के, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो गैमा नॉट गैमा वन गैमा टू, तो ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कैंसल आउट, आंसर 0। तो जितनी भी क्वेश्चन बनी है 2, 3, 4, 5 उस सब का आंसर 0 ही बना है, तो इट्स मीन कि गैमा 5 गैमा म्यू और प्लस गैमा म्यू गैमा 5 का आंसर 0 होगा। ठीक है, इसमें मज़ीद को कन्फ्यूजन हुई तो मुझे पूछ लीजिएगा, जो हमारा पिछला न्यूमेरिकल गुजरा है। अच्छा, इससे नेक्स्ट है कि शो डैट गैमा म्यू गैमा एक कांट्रा में और एक को में है, इसका आंसर बनता है 4 आइडेंटिटी। एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि गैमा के इक्वल है माइनस गैमा के, मतलब कंट्रा से को में जाना है तो माइनस साइन जो है वो आपको लगाना होगा। तो एक तो म्यू को हमने सिंपल पहले नाम दिए हैं 0, 1, 2, 3 था। फिर जब गैमा नॉट चेंज आया है गैमा के अंदर, गैमा नॉट अपर गैमा नॉट में, तो उसको हमने लिखा इस तरह, यहाँ पर गैमा 1 लोअर इंडेक्स में था, क्योंकि इसमें तो चेंजेस नहीं आने ना, याद रखें 0 में चेंजेस नहीं आने, क्योंकि यहाँ पर हिंट में क्या लिखा हुआ है गैमा के, और गैमा के की वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है 1, 2 और 3 में। तो 1, 2 और 3 में जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आएंगी। तो जैसे यहाँ पर गैमा नॉट था, इसकी जगह पुट कर दिया गया है माइनस गैमा 1। इस तरह ये गैमा 2 था, इसकी जगह माइनस गैमा 2, 2 को सुपर मिलेंगे। गैमा 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस गैमा 3। अब फर्स्ट तो गैमा नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। अगला गैमा 1 का स्क्वायर,
माइनस साइन बाहर निकलते जाएंगे, इस तरह गामा 2 का स्क्वायर और इस तरह माइनस गामा 3 का स्क्वायर। अब गामा 1 गामा 2 गामा 3 जो है वो माइनस आइडेंटिटीज़ की इक्वल हैं। इस तरह माइनस आइडेंटिटीज़ लगाते जाएंगे और जब सॉल्व करेंगे तो प्लस साइन आते जाएंगे, तो ऐड अप करेंगे तो 4 यूनिट वेक्टर बन जाएगा, वही जो आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है मेरे पास गामा म्यू इज़ इक्वल टू -2 गामा न्यू। तो लेफ़्ट हैंड साइड ली है गामा म्यू तो गामा न्यू या गामा न्यू इक्वल होता है 2g म्यू न्यू के। अब यहाँ से गामा न्यू की वैल्यू ली है और एक जो है उसको दूसरा मूव करवा दिया है, तो वो हो गया माइनस साइन का। अब इसको हमने पुट कर देना है क्वेश्चन 1 में, क्योंकि ये वैल्यू है गामा न्यू की। पहले 2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी और जो लास्ट गामा म्यू है वो एज इट इज़ आ गया। अब गामा म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g म्यू न्यू गामा म्यू माइनस गामा म्यू, ठीक है। तो अब 2g म्यू न्यू और गामा म्यू इक्वल होते हैं गामा न्यू के, ये आपने याद रखना होगा। समझे, इस तरह याद रख लें कि ये म्यू और ये वाला म्यू कैंसिल हो गया, सिर्फ न्यू बच जाता है। और पिछले जब भी हमने प्रूव किया है गामा म्यू इज़ इक्वल टू 4 आइडेंटिटी। अब पहली टर्म में ये दो मिलकर बन गए हैं गामा न्यू पुट हो गया माइनस गामा न्यू और गामा म्यू। अब इस लास्ट 2 डिजिट की जगह मिलाकर हमने लिख दिया है 4i यूनिवर्सल से मल्टीप्लाई होता है वही रहता है। अब 2 गामा न्यू माइनस 4 गामा न्यू ये आपस में सॉल्व आउट होंगे तो -2 गामा न्यू आ जाएगा। ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। एक एग्जांपल आई थिंक सो और है, वो मैं आपकी असाइनमेंट के लिए बचा के रखूँगी, आपने खुद भी याद रखना है। जून की असाइनमेंट तो आपने हमें सबमिट करवा दी थी, जुलाई की असाइनमेंट आपने हमें देनी है। तो जुलाई की असाइनमेंट अब जुलाई स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह आज से, बल्कि कल से ही। तो हम आपको वो असाइनमेंट्स दे देंगे ताकि छुट्टियों में ही आप लोग असाइनमेंट्स जो हैं वो कर रखें। मज़ीद इनमें कोई साइन का या कुछ समझ ना आ रही हुई तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।